प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं 2 मिनट में वाच्य सीखें। तो वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तरीवाच्य कर्तरीवाच्य की परिभाषा है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कर्तरीवाच्य कहते हैं। इससे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक परिभाषा से संबंधित कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, तो कर्तरीवाच्य कहते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें वाक्य दिए हुए रहेंगे कि ये किस वाच्य का उदाहरण है। तो कर्तरीवाच्य की पहचान है ने चिन्ह, कारक का ने चिन्ह जहाँ देखें वो कर्तरीवाच्य होगा। या शून्य, शून्य मतलब कारक का कोई चिन्ह नहीं हो। यहाँ देखिए कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये कर्तरीवाच्य होगा ही, निश्चित है। यहाँ कर्ता राम के बाद कोई कारक का चिन्ह नहीं है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से कोई भी कारक का चिन्ह नहीं है, तो यह कर्तरीवाच्य होगा ही। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। प्रश्न पूछेगा जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कौन वाच्य कहते हैं, तो कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य की पहचान है के द्वारा, कारक का चिन्ह लगा रहेगा वाक्य में के द्वारा, या से लगा रहेगा, कारक का चिन्ह से लगा हुआ रहेगा। या यदि कर्ता निर्जीव हो तो ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य होगा। उदाहरण के लिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, के द्वारा। से, पतंग ये निर्जीव करता है, पतंग उड़ रही है। तो इस तरह हमने देखा कर्मवाच्य हम के द्वारा, से या कर्ता यदि निर्जीव है तो वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म होगा, कर्म की प्रधानता जो है होगी। अगला है भाववाच्य। तो भाववाच्य से चिन्ह रहेगा और क्रिया अकर्मक, अकर्मक माने जिसमें कर्म नहीं हो। अकर्मक प्रश्न कीजिए क्या, क्यों, यदि जवाब मिलता है तो सकर्मक है क्रिया के साथ, और यदि नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। पुल्लिंग और एक वचन होगा। उदाहरण से समझते हैं, इसमें से है और इसमें भी से है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में कर्म रहेगा, चिट्ठी कर्म है। लिखी गई, क्या लिखी गई, चिट्ठी लिखी गई। किसको लिखी गई, चिट्ठी को लिखी गई। तो इस तरह इसमें कर्म है। लेकिन गीता से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, कोई जवाब नहीं है। किसको चला नहीं जाता, कोई जवाब नहीं है। तो यानी इसमें कर्म नहीं है, यानी क्रिया जो है अकर्मक है। अकर्मक क्रिया ये से है। गीता से चला जाता है, तो यहाँ से है, चला जाता है, क्या चला जाता है, कोई जवाब नहीं। किसको चला जाता है, कोई जवाब नहीं। तो यह अकर्मक क्रिया है। और दोनों क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ गीता स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ पुल्लिंग है, और एक वचन है जाता है, जाता है पुल्लिंग एक वचन है। तो इस तरह से वाच्य को हम पहचान सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद।